एक बच्चा जिसका जन्म होता है 22 अप्रैल सन 1904 यूनाइटेड स्टेट के एक सिटी न्यूयॉर्क शहर में। बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार ये बच्चा आगे चल के दुनिया को एक ऐसी शक्ति देने वाला था जिसकी बदौलत विश्व शांति मुमकिन हो पाई थी। हम सब बात कर रहे हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के, द फादर ऑफ एटॉमिक बम। इन्हें बचपन से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और मिनरलॉजी यानी मिनरल्स की प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी नॉलेज था। 1925 में इन्होंने अपनी डिग्री को हासिल किया। ग्रेजुएशन के दौरान इन्हें पता चला कि इनका मेन इंटरेस्ट जो है वो फिजिक्स के अंदर है और फिर सन 1927 में महज 22 साल की उम्र में इन्होंने अपना पीएचडी कर डाला। और इन सब से परे उनका एक कनेक्शन था हिंदू रिलीजन्स के साथ। संपूर्ण भगवत गीता को इन्होंने संस्कृत के अंदर पढ़ा हुआ था और ये कहते हैं भगवत गीता इनकी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पायरिंग बुक रही है। ये इंसान अपने पूरे जीवन को साइंस के नाम पर कर दिया था, लेकिन सन 1930 के शुरुआती दिनों में जब हिटलर का तानाशाही पूरे दुनिया पे पीक के लेवल पे था और जर्मनी में युद्ध के तनाव बने हुए थे, तब जर्मन साइंटिस्ट जर्मनी छोड़ करके यूएसए आ रहे थे। और इसी दौरान अगस्त सन 1939 में अल्बर्ट आइंस्टीन और लियो शिलार्ड नाम के दो साइंटिस्ट अमेरिका को एक खत लिखते हैं जिसमें वो एक संदेह जताते हैं कि जर्मनी न्यूक्लियर पावर पे काम कर रहा है और अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो इसके परिणाम पूरे दुनिया के लिए भयानक पूर्ण हो सकते हैं। और अमेरिका इस बात पे तुरंत रिएक्ट करता है और एक मीटिंग बैठाई जाती है जिसमें लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे एटॉमिक बम को बनाया जा सकता है। फिर अगस्त सन 1942 में यूएस आर्मी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालती है और फिर यूएसए और ब्रिटिश के साइंटिस्ट मिल करके एक प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं जिसका नेम था प्रोजेक्ट मैनहट्टन। प्रोजेक्ट का मेन लीडर बनाया जाता है ओपेनहाइमर को। और फिर सन 1943 में लॉस एलामोस नाम की एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे साइंटिस्टों के ग्रुप को लाया जाता है जिनका काम था नेचुरल यूरेनियम से यूरेनियम 235 को बनाना। यूरेनियम 235 ही एक ऐसा यूरेनियम है जिससे ऐसा चैन रिएक्शन शुरू होता है जिससे बॉम्ब बनाया जा सकता था। इसीलिए यूरेनियम 235 को बनाना बहुत ज़रूरी था। इसके रिसर्च के दौरान साइंटिस्टों को पता चला कि यूरेनियम 235 से कहीं ज़्यादा खतरनाक है प्लूटोनियम। और इसी के बाद दो बम बनाए जाने लगे, एक प्लूटोनियम बम और एक यूरेनियम बम। यूरेनियम 235 बम का नेम था लिटिल बॉय और प्लूटोनियम बम का नेम था फैट मैन। साइंटिस्टों को इस बात की आशंका थी कि प्लूटोनियम बम यूरेनियम से कहीं खतरनाक होने वाला है, इसीलिए ओपेनहाइमर एक टेस्ट करना चाहते थे। और फिर 16 जुलाई सन 1945 को एक टेस्ट परफॉर्म किया गया जिसका नेम था ट्रिनिटी टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान एक टावर के ऊपर प्लूटोनियम बम को टांग दिया गया और फिर उसको एक्सप्लोड किया गया और ये धमाका इतना भीषण था कि पूरा का पूरा टावर ही इवापोरेट हो गया और इसकी शॉक वेव को करीब 170 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। इस धमाके में उठे क्लाउड को 12 किलोमीटर ऊपर तक देखा गया था। और फिर इस टेस्ट के कुछ ही दिनों बाद 6 अगस्त सन 1945 ये वो दिन था जब अमेरिका जापान के हिरोशिमा पे पहली बार एटॉमिक बम गिराया था और इसी दिन पूरा का पूरा शहर वाइप आउट हो गया था। सिर्फ धमाके के कुछ ही सेकंड बाद करीब 70,000 लोगों की जान चली गई थी। और अभी जापान इस हादसे से गुजर ही रहा था कि 3 दिन बाद 9 अगस्त सन 1945 दोबारा एक बॉम्ब गिराया गया नागासाकी के ऊपर। दोनों हादसों में कितने लोगों की जान गई इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल था, लेकिन इस बात से ओपेनहाइमर के मेंटल स्टेट पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. और वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि उन्होंने दुनिया के हाथों में एक ऐसी ताकत दे दी है जो आगे चल करके इंसानियत के ऊपर खतरा बन सकती है। लेकिन आज इस हादसे को करीब 80 साल होने वाले हैं और इसके बाद से दोबारा किसी भी कंट्री के ऊपर कोई भी परमाणु अटैक नहीं किया गया और उम्मीद है फ्यूचर में भी नहीं किया जाएगा और ऐसी ही शांति बनी रहेगी। तो ये थी ओपेनहाइमर की पूरी जर्नी एक शॉर्ट वीडियो में। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। अगर पसंद आया तो लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाकी जय श्री राम।